दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3 की 2025 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 और सैम्पल पेपर नंबर 2 करवा दिया गया है आप लोगों को, उसको ज़रूर देख लेना आप। तो पहला सेक्शन जो है इसमें रीडिंग कम्प्रहेंसिव है, लैंग्वेज स्टडी है, समरी एंड माइंड मैपिंग है। तो यहाँ पर जो है एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है। वी ट्रेवल इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ एंड वी ट्रेवल नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ। इस तरह से ये पैराग्राफ है जो आप देख चुके हैं यहाँ पर। और इसका पोर्शन जो बचा हुआ है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है और फिर इसके बाद में अगला पोर्शन जो पैराग्राफ है वो ये है। इसी पैराग्राफ का लास्ट पोर्शन जो है ये है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा गया उसको देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। वी ट्रेवल, तो इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ, अभी अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया है। इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ, नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ, टू ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड आइज, और टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो भी डैसेज हैं वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं इस आंसर शीट में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रेवलर। टूरिस्ट और ट्रेवलर में आपको अंतर बताना है, जब पैराग्राफ आपने पढ़ लिया उसके हिसाब से। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, गेस द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एंड ट्रेवेल। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। फटाफट हम सॉल्यूशंस देखते जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन है उसको भी देख रहे हैं। सैम्पल पेपर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। और जो बच्चे कॉमर्स से हैं तो उनका अकाउंट्स का यानी कि बीके का जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर नंबर 1 2 डाल दिया गया है। इकोनॉमिक्स का 1 2 डाल दिया गया है। इस तरह एसपी का 1 2 डाल दिया गया है। और उसके अलावा जो ओसीएम सब्जेक्ट है उसका भी आपका 1 2 डाल दिया गया है। तो सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ले भी सकते हैं। कैसे लेना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऑलरेडी 5 सैम्पल पेपर्स सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, जिनको आप पढ़ करके अपने स्कोर को बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेसेस यू वुड लाइक टू विजिट द मोस्ट। और उसका रीज़न भी देना है आपके आंसर में कि भाई उसको आप क्यों पसंद करते हो मोस्टली। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ, सभी क्वेश्चंस के आंसर उसके नीचे लिखे गए हैं। लैंग्वेज स्टडी है, डू एज डायरेक्टेड है। यहाँ पर जो है, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस वाज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज संतियाना। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बिगिनिंग जॉर्ज संतियाना। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ये बिगिनिंग करनी है जॉर्ज संतियाना से। तो मैंने यहाँ पे राइट ऑप्शन को टिक कर दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्ज संतियाना बेस्ट डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है, येट फॉर मी द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रेवलिंग इज सिंपली द लग्जरी ऑफ लिविंग ऑल माई बिलीव्स एंड सर्टेनिटीज एट होम। तो राइट वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको बताना है, ये लिखना है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल है, नेगेटिव है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पहला जो हम बता सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका फर्स्ट वाला पार्ट था ये वाला, उसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है जो सी ऑप्शन है। जॉर्ज संतियाना बेस्ट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आंसर इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक भी किया, यहाँ पे आंसर भी लिखा है। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हमें जो है सिंपली बताएंगे कि ये सिंपल टेंस है। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि आपका ये सिंपल टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल टेंस जो है आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपका हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। गैस द मीनिंग, रिचेज आर डिफरेंटली डिस्प्रेस्ड। और इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट ए पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज़ बीन यूज्ड एन एज एन एब्जेक्टिव। तो दोनों के आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, दोनों के आंसर यहाँ पे हमने दिया है। कल्चर्स दैट आर रिच इन ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम आर्स। और दूसरे में जो आपका आंसर हमें देना है वो यहाँ पर दिया गया है, कुक्ड एंगल। ठीक है, कुक्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, जो इसने बताया कि एज एन एब्जेक्टिव यूज किया गया है। इसके बाद जो बी सेक्शन है, लैंग्वेज स्टडी, तो यहाँ पर जो है ये 4 मार्क्स का रहेगा। डू एज डायरेक्टेड है इसमें भी। तो यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल टेंस। तो यहाँ पर जो है इज हैविंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, द राइज ऑफ रूरल tourism is creating unprecedented opportunities for development in a sector
इज सेक्टर हैविंग इनक्रेडिबल पोटेंशियल। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो हमने हैविंग यूज़ करना था इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, डिसएबिलिटी इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है, तो इजंट डिसेबिलिटी स्टेट ऑफ माइंड जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया टुडेज इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। वेरी फ्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड आर एज एक्साइटिंग एज टुडे एज इंडिया टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर। तो सी इज मोर टालर देन ऑल हर ब्रदर। अब मोर टालर, टालर के साथ में जो टालर है वो अपने आप में ही एक व्याख्या करता है, तो इसके साथ मोर लेस नहीं आता है। ठीक है, तो सी इज टालर देन ऑल हर ब्रदर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, द ऑस्कर विनिंग रोल प्लेड बाई, ठीक है, जस्टिन हॉफमैन इन 1988 फिल्म। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये पैराग्राफ इस तरह का है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग टू करेक्ट रीजंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दो रीजंस आपको चूज करने हैं सभी ऑप्शंस में। तो यहाँ टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विद किम वाज डिफिकल्ट बिकॉज डैश एंड डैश। तो यहाँ पर हिज माइंड शिफ्टेड क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर और ही नीडेड समबडीज हेल्प टू स्टीर हिम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन इसमें आ जाता, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए, तो 2 मार्क्स आपको इस तरह से मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस समराइज द पैराग्राफ बट दे आर जम्बल्ड, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। तो जम्बल्ड कर दिया है, इनको आगे पीछे कर दिया गया है, ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं इनको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो बताइए कि कौन सा इंसिडेंट इसमें से पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये पहले होता है, तो इसमें मैंने फर्स्ट करा हुआ है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट किया हुआ है। दो फिजिकली चैलेंज्ड किम पॉजेस्ड अनयूजुअल एबिलिटीज़। तो ये पहला आता है, पैराग्राफ जो पढ़ते हैं तो ये पहला लाइन, ये लाइन पहले मिलेगी हमें। उसके बाद जो दूसरी लाइन मिलेगी वो मिलेगी, ही कुड फ्लॉलेसली गिव द डिटेल्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ही नो विच अमेज्ड द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन डी होगा। फिर थर्ड वाले जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो थर्ड नंबर पे ये आता है, ही हैड ए फोटोग्राफिक मेमोरी। और फिर फोर्थ में आ जाता है आपका सी वाला ऑप्शन। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन एनी टू डिफिकल्टीज किम वुड हैव टू फेस इन हिज लाइफ। तो आपको कोई भी दो डिफिकल्टीज जो है इसमें बतानी है कि जो किम ने अपने फेस किए हैं। इसका आंसर हम आगे देखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ, यहाँ पर बोला गया आपसे, जीनियस इन ह्यूमन प्रोसेस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज स्टडी से डू एज डायरेक्टेड है। यहाँ पे आई आस्क हिम व्हाट ही फील्स अबाउट इट, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। में से आपको इसको चूज करना है, जो कि यहाँ पे हमने टिक किया हुआ है। इसका आंसर भी नीचे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आई आस्क हिम व्हाट डू यू फील अबाउट इट। इसके बाद में इट इज़ हार्ड टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विद किम। तो यहाँ पर जो है चूज करना है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विद किम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वोकेबलरी से पूछा गया, फाइंड एंड राइट फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अमेजिंग। अमेजिंग के सिमिलर वर्ड जो है आपको जो है सेंटेंसेस बताने हैं। तो चलिए हम इसको 6 जो क्वेश्चन है उसके आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने पूछा था अभी आपको वो उसका आंसर ये है। उसके बाद जो थर्ड वाला पोर्शन है उसका आंसर ये है और फोर्थ वाले पोर्शन का आंसर ये है। अगेन जो फिफ्थ वाला पोर्शन था ये है और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में जो अमेज्ड का पूछा गया था तो अमेजिंग का पूछा गया, तो ये आपका जो है आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपका, सॉरी अस्टाउंडिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, बी बिल्डिंग ड्रिंग हो जाएगा और रिमार्केबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है अमेजिंग के ही हैं, सिनोनिम्स।
इसके बाद जो नेक्स्ट है समरी राइटिंग है, आपका प्रिपेयर करना है समरी उस एक्सट्रैक्ट का जो क्वेश्चन 2A में दिया गया है। गिव इट ए सुटेबल टाइटल, यू में यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं समरी लिखने के लिए, तो आप इन समरी में जो है इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस समरी को यहाँ पे बी पोर्शन में लिखा गया है, ये है इसका आंसर। इसके अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मैपिंग का, तो प्रिपरेशन करना है आपको, जो टॉपिक दिया है माइंड मैपिंग के लिए, प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन, कि इंग्लिश की तैयारी जो आप करोगे तो उसका माइंड मैप जो है कैसे तैयार करोगे, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, किस तरह से आप माइंड मैप जो है करोगे। तो यहाँ पे थ्रू रीडिंग ऑल द टेक्स्ट बुक क्या हो जाएगा, प्रिपेयर क्या करोगे, प्रिपेयर ए टाइम टेबल, और एलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन, इस तरह से गोइंग थ्रू द कॉलेज नोट्स एंड मेकिंग कंडेंस सेल्फ नोट्स, तो इस तरह से जो है सेल्फ नोट भी बनाएंगे, तो इस तरह का जो है आंसर आप बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन सेकंड पोइट्री सेक्शन है, यहाँ पे एक पोइट्री दी गई है आपको, देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इसमें A1 पार्ट में आपसे पूछा गया है, टाइम ऑफ द डे दिया गया है, वर्ड और फ्रेजेस दिया गया है, और वीवर्स वर्क दिया गया है, ठीक है, जो बुनकर है उनका वर्क दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टेबल को जो कंप्लीट करना था इस पूरे ये पूरे पोइट्री से, तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन और इसका आंसर ये है। अंडरलाइन हमने किया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पोएम रिवील्स थ्री फेजेस ऑफ लाइफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फीलिंग्स एंड कलर्स अप्रिशिएट टू द फ्रेज ऑफ लाइफ, ये फेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो है फिर से आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है इन आवन वर्ड्स द स्टेप और मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वीवर्स, बुनकरों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन कौन से जो है वर्ड्स ऑफ स्टेप ऑफ मेजर्स आप जो है बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं, उन आंसर्स को आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पिक आउट एंड एक्सप्लेन टू एग्जाम्पल ऑफ स्माइल फ्रॉम द पोएम, यहाँ पे अलंकार आपको बताना है कौन सा जो है एग्जाम्पल्स हैं और उसमें कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है, और कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। तो इसको आप दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर दिया गया है। फिर आपका अप्रिसिएशन वाला आता है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में इसका अप्रिसिएशन करना है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट है, देख सकते हो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं, और ये रहा इसका अप्रिसिएशन जो हमने दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रिसिएशन लिख दोगे, ये कंप्लीट हो गया। फिर सेक्शन 3 जो है राइटिंग स्किल वाला शुरू होता है, इसमें कोई आपको हमेशा 3-3 ऑप्शन मिलेंगे और तीनों ऑप्शन में से केवल आपको एक ही करना है, और एक करने से आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको 12 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 मिलेंगे, यानी कि जो पहला पार्ट है उसमें 3 मिलेंगे, फिर दूसरा पार्ट 4 नंबर का पूछेगा उसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से तीसरे पार्ट में भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, और फोर्थ पार्ट में भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक एक ही करना है आपको। यहाँ पे जैसे कि आपको ड्राफ्टिंग विजुअल मैसेज है, ये आपको ड्राफ्ट करना है कि आप जो है लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर ए कैंप, मतलब आपको अचानक किसी कैंप के लिए जल्दी से जल्दी सुबह घर से जाना पड़ा, ड्राफ्ट करना एक मैसेज जो आप 50 से 100 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कन्वे द सेम टू योर मदर, तो आप जो है इस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं अपने माता जी को। और ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया गया है, इसको आपको करना है कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप हायर एजुकेशन के लिए बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड और स्कूल जो है उसका पर्पस बताना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, एडमिशन के लिए किसी पर्टिकुलर बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप अपने डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। इसी में ग्रुप डिस्कशन पूछा गया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं समीर, वंदना और रमेश को यूज़ करना है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला आंसर जो है ये दिया हुआ है, जो मैसेज हमें बताना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप जो है एक क्या करना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया जो है एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप जो है एक अच्छे स्कूल में रेपुटेटेड कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी के और ऑप्शन में जो है आपको ग्रुप डिस्कशन जीडी दिया गया है, तो आपको जो है समीर वंदना रमेश आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको लिखनी है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हो रहा है ये।
इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अटेम्प्ट, फिर से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, या तो ईमेल राइटिंग करिए। इसमें क्या बोल रहा है कि आप जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल लिखिए पुलिस डिपार्टमेंट को, आप डिटेल्स दे सकते हैं अपने एरिया में जो चोरियां हो रही हैं उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप परमानेंट सोल्यूशन के लिए इस इशू पे, इस टॉपिक, इस पॉइंट को लेकर के जो है इस ईमेल को लिख सकते हैं, इस पॉइंटों को कंसीडर कर सकते हैं। इसी में और ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग का। तो यहाँ पे एनजीओ जो है ये आपका प्लांटेशन जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करना है। इसमें ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, ठीक है। तो चीफ गेस्ट जो है वो आए हुए हैं आपके कॉलेज में, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो है वो उससे क्या करना चाहता है, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है इंटरव्यू के। तो यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस को लेकर के चलना है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है और आंसर को लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले जो ईमेल लिखना था हमें, तो यहाँ पर हमने ये वो ईमेल लिखा है, ठीक है, जो कि चोरी के ऊपर था। ईमेल लिखना था हमें पुलिस को। और इसी में और ऑप्शन जो था उसमें आपको जो है रिपोर्ट लिखनी थी एनजीओ के ऊपर। तो ये है इसकी रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद इसके और ऑप्शन में पूछा गया था आपसे कि जो है आप यहाँ पे बताएंगे क्या, कि आप बताएंगे, सॉरी क्वेश्चन क्या था आपका, अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अपने हिसाब से प्रिपेयर किए हैं। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। स्पीच राइटिंग में आपका जो है टीचर्स डे सेलिब्रेशन के टाइम में आपको स्पीच देना है, तो ये रहा। और इसका और ऑप्शन में कंपेयरिंग है, तो कंपेयरिंग जो है इनॉग्रेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन के ऊपर। और इसका अगला जो है एक्सपांसन ऑफ आइडिया, वो दिया गया बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। तो इन तीनों में से कोई एक ही करना है। जैसे कि आपका पहला जो है टीचर्स डे के ऊपर हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें और ऑप्शन में कंपेयरिंग चेक करना है आपको 2023 का पेपर सॉल्यूशन ऑफ मेन एग्जाम एंड जुलाई एग्जाम। तो आपको ये जो है कंपेयरिंग का आंसर मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। तो 2023 का आप देख सकते हो। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, आप जो है जितने चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के विद सॉल्यूशन है, 2019 टू 2024 रिपीटर एज वेल एज जो मेन एग्ज़ाम हुए हैं वो तो हैं ही, और जो रिपीटर्स एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। अब जो है बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, इसके ऊपर लिखना था आपको, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। फिर यहाँ पे आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है जो कि डी पार्ट है। इसमें फिल्म बुक रिव्यू देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिव्यू देना है आपको। रिव्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा आगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टर याद होना चाहिए, या फिर उसका हीरो याद होना चाहिए, या फिर हीरोइन याद होनी चाहिए, या उसका प्लॉट याद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको केवल रिव्यू लिखना है। अपनी मर्जी से कोई भी रिव्यू आप याद करके जाइए, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि एग्जामिनर केवल आपको फिल्म के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हर फिल्म नहीं देखता है, उसको हर फिल्म की स्टोरी याद नहीं होती है। तो आप जो रिव्यू लिखोगे वो सही होता है, लेकिन रिव्यू सही तरीके से लिखना होगा। बस आपको कैसे लिखना होगा मैं नीचे बता दूंगा। और ऑप्शन में जो है ब्लॉग राइटिंग है, जंक फूड वर्सेस होम मेड फूड के ऊपर ब्लॉग राइटिंग करनी है। और ऑप्शन में जो है अपील दिया गया है। अपील किस लिए है आपका, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो है लाफ्टर दिस से इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि देयर फॉर लाफ्टर क्लब्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, प्रिपेयर पोस्टर और लीफलेट फॉर ए लाफ्टर क्लब के लिए जो है आपको अपील करनी है। तो हम जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले जो बुक रिव्यू है, अब अगर उसकी बात करें तो देखो 2023 में मैंने इस बुक रिव्यू को समझा रखा है। अगर आप वहाँ पे जा करके देखते हैं तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में जो जंक फूड वर्सेस होममेड फूड का पूछा गया था, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे देखो दे रखा है, ठीक है। तो इसको लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। जो सॉल्यूशंस दे दिए गए हो बार बार में लिखने में बहुत परेशानी होती है, टाइपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगेन जो आपका है यहाँ पर आपके बुक से जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और फिर सेकंड का भी जो है आपको बताना है। पिक आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम ईच लाइन और गिव रीज़न। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले में कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है उसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम ईच लाइन और गिव रीज़न। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया है, उसका रीज़न भी दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, इस
पूरे कॉलम को A to B मिलाने हैं, कि मैंने यहाँ पे मिला रखे हैं, आप देख सकते हो सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट और सेकंड का हो गया यहाँ पे, और बी पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया ना, ये वाला, तो इसका आंसर ये रहा। मैचिंग का हमने ये कर दिया है। इस तरह इसका जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट में भी डायलॉग, स्पीकर और लिसनर है, इसको भी कंप्लीट करना है टेबल को, और इसमें दूसरा पार्ट जो है इसके क्वेश्चन को आंसर देना है, रिफॉर्म क्लब। तो सबसे पहले डायलॉग वाला, स्पीकर वाला, लिसनर वाला टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें आपको जो है अरेंज करना है द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में जैसे जैसे ये आए हैं, पहले कौन सा आया है, बाद में कौन सा आया, फिर बाद में कौन सा आया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जस्ट अपोजिट जो है इसकी ऑकरेंस हुई है, जो यहाँ पे जंबल किया गया है। इसके बाद दूसरा पूछा गया है इसमें जो क्वेश्चन, इसमें मैरी मॉर्स्टन का जो है आपको क्या बताना है, कैरेक्टर स्केच बताना है। तो ये रहा पहला जो करेक्ट सीक्वेंस है, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। और इसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये रहा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के आंसर की पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, ईयर वाइज चाहिए या फिर आपको सैम्पल पेपर्स के चाहिए, तो हमें आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हर पीडीएफ चार्जेबल होगा, विद सॉल्यूशन रहेगा। इसलिए पेमेंट ऑप्शंस जीपे, फ़ोनपे है, आप चाहें तो बारकेड का यूज़ कर सकते हैं, हमसे डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होगा, इमीडिएट आपको व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बेहतरीन कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।